आज और उत्तर भारत में एक माता का पूजन किया जाता है जिसको दशा माता कहते हैं। कहते हैं दशा माता दशा बदल देती है। और आज जिद करने के लिए दो जगह है। कहां कहां करना है, जम के बोलो जरा। एक अपने आप से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर चार चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहाँ पर, शीतला सप्तमी गई, शीतलाष्टमी, इसके बाद में दशा माता की पूजन आ जाएगी। और अब की बार दशा माता की पूजन शायद होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे रवि दशा माता का पूजन करें कि नहीं करें, ना करें, पहले भी कहा है आपको, आज फिर कहते हैं
आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे हो। रविवार के दिन आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। आप दशा माता की पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो, तो दशा माता के भाव से करें। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते। हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे हो, आप दशा माता की कर रहे हो। इसलिए रविवार को कर सकते हो आप दशा माता। करो आप सेवा, शिव आराधना कर रही। महाराज भगवान शंकर पृथ्वी का स्वरूप है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इमांश प्रजापति में। दशा माता की पूजन विधि जानते हैं, कथा जानते हैं और उसका महत्व हम जानते हैं। उपाय तो आप देख ही चुके हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे दशा माता की पूजन विधि, उसकी पावन कथा और उसका महत्व। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से चैत्र महीने में होली के बाद 10 दिन तक किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतानों की रक्षा और घर की अच्छी दशा के लिए करती हैं। दशा माता की पूजन विधि। दशा माता के पूजन के लिए सबसे पहले घर को साफ सुथरा करना पड़ता है, क्योंकि जो होलाष्टक होता है उसमें हमारा घर गंदा होता है। तो उसके बाद हमें दशा माता की पूजन, शीतला अष्टमी के पूजन के लिए घर की साफ सफाई करना पड़ती है। फिर एक स्वच्छ स्थान पर दशा माता की तस्वीर, प्रतीक रूप धागा डोरा स्थापित करें। या तो आप दशा माता की पूजा करने पीपल के वृक्ष के नीचे करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी मंदिर के प्रांगण में पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ पर आप दशा माता की पूजा अवश्य करें। उसमें क्या क्या वस्तु चाहिए रहती? जल, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। चने की दाल को आप गला लें रात को और दीपक जलाएं। वहाँ पे गुड़ और गेहूं का भोग लगाएं। श्रद्धा से दशा माता की आरती करें। वहाँ पे आपको 10 छापे लगा के आना पड़ते हैं, जो कि रात को चावल भिगोते हैं, उसके अंदर हल्दी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के 10 हाथ आपको दशा माता के नाम से पीपल के वृक्ष के या उसके आसपास मंदिर के प्रांगण में छापे लगाना पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे डोरा तैयार करना पड़ता है आपको। इस व्रत का सबसे मुख्य जो होता है वो दशा माता का डोरा ही होता है। वह एक डोरा होता है जिसके अंदर 10 गिठान लगी हुई होती है। या तो आप सूती का घर पे हल्दी के रंग में रंग के 10 गांठ लगा के बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में यह उपलब्ध होता है। और जो आपका पुराना दशा माता का धागा होता है वहाँ आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित करके आ सकते हैं और नया दशा माता का डोरा वहाँ से छुआ कर पेड़ पर से ला सकते हैं। और उस पेड़ की छाल आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम सीठी उंगली से निकालते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और वो आप अपने घर में पूजा स्थान पर या आपकी जो तिजोरी का स्थान होता है वहाँ पे आप रख सकते हैं। और आप वहाँ पर ही कथा बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि वहाँ पे कथा नहीं बोल सकते किसी कारणवश, तो घर पे आके आप कथा बोलें या सुने। दशा माता के यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ता है? पूजा के बाद कच्ची जगह पर एक खेत बनाना पड़ता है। खेत में आपको थोड़े से गेहूँ बोना पड़ते हैं, मतलब ऐसे ही आपको मिट्टी के अंदर पानी छिड़क के गेहूँ रख के आ जाना पड़ता है। और पत्थर की पूजा करनी पड़ती है, मतलब पत्थरों की पूजा भी करना पड़ती है। अब ये किसी के वहाँ करते हैं, किसी के वहाँ नहीं करते हैं। इस तरीके से अच्छे से माता जी की पूजन होती है। माता जी को पूरा सुहाग का सामग्री वस्तु सब चढ़ती है और आपके घर में आप प्रसाद बना के ले जा सकते हैं, वहाँ चढ़ा सकते हैं लोटा। उसके बाद आपको 10 फेरे देना पड़ते हैं पीपल के वृक्ष के, और वो देना पड़ते हैं कच्चे सूत के धागे से। तो याद रखें कि जो आप फेरे देते हैं वृक्ष के धागे को लपेटते हुए, तो हाथ में कुछ वस्तु ले 10 और एक एक डालते जाएं। जैसे ही एक फेरा संपन्न होता है आप एक वस्तु डाल दें, या तो चने की दाल हो या एक चावल का दाना हो। इस तरीके से 10 चावल के दाने अपने हाथ में ले लें, और तो आपको फेरे भी याद रखेंगे। और धागा एकदम अच्छे से आप लपेटें, आहिस्ता आहिस्ता, टूटना नहीं चाहिए धागा। अब हम जानते हैं दशा माता
व्रत करने का महत्व क्या क्या होता है। देखो, घर में हमें सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी आती है, आपकी दशा सुधरती है, परिवार की रक्षा होती है, जीवन की कठिनाई दूर होती है, घर की दशा सुधरती है। श्रद्धा और विश्वास से की गई दशा माता की पूजन जीवन में सुख और शांति लाती है। अब हम पढ़ते हैं दशा माता जी की व्रत कथा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत सुख सुविधा और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन समय के साथ उसकी दशा बदलने लगी। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा, उसका व्यापार ठप हो गया, घर में कलह क्लेश बढ़ने लगी, परिवार में परेशानियां अनबन आने लगी। सेठ और उसका परिवार बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन सेठ की पत्नी नदी पर पानी भरने गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ स्त्रियां दशा माता की पूजन कर रही थी और उन्होंने व्रत ले रखा था। सेठानी जी ने पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? तब स्त्रियों ने कहा, हम दशा माता की व्रत और उसकी पूजन कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। इससे घर की खराब दशा अच्छी होती है और हम धन धन से समृद्ध होते हैं, सौभाग्यवती रहते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह सुनकर सेठानी ने भी दशा माता का व्रत करना का संकल्प लिया। होली के बाद जब दशा का व्रत शुरू हुआ, तब सेठानी जी ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता की पूजन करी। उससे घर की साफ सफाई की, पूजा का स्थान बनाया, दीपक जलाया और माता ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। कहते हैं कि 10 दिन तक दशा माता का व्रत करने के बाद माता उस पर प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। सेठ का व्यापार भी अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी आने लगी, परिवार की सारी परेशानियां दूर हो गई। लेकिन कुछ समय बाद सेठ को लगा कि अब उसकी मेहनत से हुआ है। उसने दशा माता के व्रत और पूजा को महत्व देना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में फिर वहाँ उसके जीवन में परेशानियां आने लगी, व्यापार में नुकसान होने लगा, घर में दुख बढ़ गया। तब सेठानी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का पूजन शुरू किया। माता की कृपा से धीरे धीरे फिर से उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता है कि दशा माता का व्रत करने से घर की खराब दशा सुधर जाती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करता है, पूजन करता है, उसके जीवन से कठिनाइयाँ दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब दशा माता का जो डोरा होता है, आप उसको साल भर भी पहन के रख सकते हैं, या तो 10 दिन पहनना तो बहुत ही अनिवार्य होता है। आप यह पूजन बड़े ही प्रेम भाव से करें, आपके जीवन की दशा भी जरूर सुधरेगी और आगे बने रहें। धन्यवाद। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ही है। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30 कहां कहां करना है, जम के बोलो जरा। एक, अपने हाथ से। कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं। आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते हैं।
अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए दो, कौन कौन से स्थान है? जम के बोलो। पहला, अपने आप से। एक पत्र और है, देखो जिद का कितना अच्छा। मैं पत्थल गांव की रहने वाली हूं, रेखा अग्रवाल, पति श्री पवन कुमार अग्रवाल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाए। मैं पत्थल गांव के निवासी हूँ, रेखा अग्रवाल, पति पवन कुमार अग्रवाल, जशपुर, छत्तीसगढ़ के रहवासी हूँ। गुरुदेव, आपने हरतालिका तीज पर फुलेरे का दर्शन करने का बोला था। मैंने 5 जगह पर फुलेरे का दर्शन करा। गुरुजी, किराए के मकान में रहते थे 7 साल से। इतना वैभव नहीं था, धन नहीं था, कुछ समस्याओं के कारण हमारा पूरा धन चले गया था, परिवार दुखी हो गया था। किससे कहा? तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, और शंकर जी को रोज बोलती। जिद पकड़ ली मैंने भी शंकर के आगे, बाबा तुझे मेरा घर वापस लौटाना पड़ेगा। मैं किराए के मकान में रह रही हूँ क्योंकि पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुके, कुछ नहीं बचा, कष्ट पे जीवन चल रहा। कुछ भी कर, तुझे मुझे मकान देना पड़ेगा। जिद पकड़ी, बाबा के रोज मंदिर जाती, किराए के मकान में रहती, पर बाबा का मंदिर नहीं छोड़ा। पशुपति व्रत करा, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रही, और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा ने इतने सालों के बाद मुझे खुद के मकान में लाकर बिठा दिया। हमारा स्वयं का मकान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जिद करने की 2 जगह। आ जाओ। शिव कृपा कर रहे। वो पत्र इनकी जेठानी का था जो पढ़ा गया था, वो अभी यहाँ आई नहीं है, तो उनका ही पत्र के बेलपत्र इनको दी गई। शिव से प्रार्थना, जिद करो 2 जगह पर। एक, जिद करना किससे? जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए। किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो। तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो। उच्च पद तक जा सकते। अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से, क्योंकि एक अपने आप से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों में यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है।
हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए। कमेंट में अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत आ जाए। धन्यवाद।